एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेंगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अक्ल है ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू ने बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान किया। हर बार दर्पण दिखाया मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरा दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार करी। अब यह रोज का नियम बन गया, ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूंगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती है, लेकिन मैया, दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने में हंस तो लेता हूँ। निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रफुल्लित होते हैं। दूसरी कथा, बाबा जी गए चोरी करने। एक बाबा जी एक दिन अपने आश्रम से चले गंगा जी नहाने। बाबा जी धोखे से आधी रात को ही निकल पड़े थे। रास्ते में उनको चोरों का एक दल मिला। चोरों ने बाबा जी से कहा, या तो हमारे साथ चोरी करने चलो, नहीं तो मार डालेंगे। बेचारे बाबा जी क्या करते, उनके साथ हो लिए। चोरों ने एक अच्छे से घर में सेंध लगाई। एक चोर बाहर रहा और सब भीतर गए। साधु बाबा को भी वे लोग भीतर ले गए। चोर तो लगे संदूक ढूंढने, तिजोरी तोड़ने। बाबा जी ने देखा कि एक और सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान हैं। उन्होंने सोचा, आ गए हैं तो हम भी कुछ करें।
यह ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। बाबा जी ने चंदन घिसा, धूप बत्ती ठीक की और लगे इधर उधर भोग ढूंढने। वहां कुछ प्रसाद था नहीं। सोचा, ठाकुर जी के जागने पर कोई सती सेवक आ जाएगा तो उससे भोग मंगा लेंगे। ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ताने सो रहे थे। पूजा के लिए उनको जगाना आवश्यक था। बाबा जी ने उठाया शंख और लगे धू तू धू करने। ठाकुर जी तो पता नहीं जगे या नहीं, पर घर के सब सोए लोग चौंक कर जाग पड़े। सब चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। घर के लोगों ने दौड़कर बाबा जी को पकड़ा। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ दौड़कर ले आओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा और उन चोरों को भी दूंगा जो सब सेंध लगाकर मेरे साथ इस घर में आ गए हैं। जाओ, जल्दी करो। घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर सब बातों का पता लगा। तब एक स्त्री ने हंसते हुए बाबा जी के पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े लाकर रख दिए। उस समय एक वृद्ध यह गा रहे थे, एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गईं। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी। लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम न करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए।